गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, रामायण की बड़ी अद्भुत चौपाई है। वो कहते हैं नरक मिल जाए भले ही, लेकिन गलत लोगों का संग न मिले, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। दुष्ट संग प्रसंगेन मृत्युरेव न संशय। गलत व्यक्ति का संग पाकर के मौत भी हो जाए तो इसको संशय वाली बात मत समझो। बरु भलवास नरक करता बलु भलवास नरक करता दुष्ट संग जनि तेहि विधाता बलु भलवास नरक करता दुष्ट संग जनि तेहि विधाता बलु भलवास नरक करता दुष्ट संग जनि तेहि विधाता बलु भलवास नरक करता दुष्ट संग जनि तेहि विधाता बलु भलवास नरक करता दुष्ट संग जनि तेहि विधाता। हे भगवान नरक दे देना, लेकिन गलत व्यक्ति का संग मत देना। चंचुला को गलत व्यक्ति का संग मिल गया। रेमेश वैश्य दुष्टस्मन राण प्रवीणता। कामनाओं के वशीभूत होते हुए अपराध करने लगी। पतिम दृष्टुम वंचिता भ्रष्ट सत्ता को मार्गगा। और उसको लग रहा था कि मेरे पति को मेरे बारे में कुछ नहीं पता। लोग बड़े चतुरा बनते हैं, बड़े होशियार बनते हैं। अपराध करने से भय सबको होता है। सबको लगता है कि नाक कट जाएगी समाज में। ये अपराध करने वालों को लगता है कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे बारे में सबको पता है। लोग तुम्हारे मुंह पर तुम्हें बोल नहीं रहे, सबको पता है, सबको जानकारी। उन बच्चों को अपने माता पिता के प्रति इतनी घृणा हो जाती है जब बच्चों को यह लगता है कि हमारे मम्मी पापा ऐसे अपराध करते हैं। अभी कुछ ही समय की बात है, जगह का तो नाम क्या बताऊं। एक बेटा इतना फुपक फुपक करके रो रहा था, जवान था, 19-20 साल का होगा। मैंने उसको गले से लगाया, मैंने कहा बेटा बात क्या है। बोलता है कि पापा ने हमारी मम्मी को छोड़ करके दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना रखे हैं। एक जवान बच्चे के अंदर ऐसे बाप के प्रति क्या श्रद्धा रहेगी। वो पिता अपने बच्चों से क्या सोच सकता है अपने लिए। श्री सिंह महापुराण की कथा चल रही है। चंचुला को लग रहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई नहीं था उस क्षेत्र का जिसके संगीता चंचुला के बारे में जिसको पता ना हो। एक दिन की बात थी, अचानक उसका पति घर में आ गया। जारेण संगता रात्र उदर्श स्मर विपिला। उसने घर में पराये पुरुष को देखा। पुरुष ने बिंदुक को देखा मौका पा करके, और वो घर छोड़ करके भाग गया। बिंदुक बड़ा दुखी हुआ और इसने चंचुला की देह के ऊपर बहुत लाठियों का प्रहार किया। चंचुला रो पड़ी और कहने लगी कि आप मुझे सुधार रहे हैं, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे अंदर कितने दोष हैं। तुमने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा? लज्जित हो गया बिंदुक, कुछ बोल नहीं पाया। बिंदुक ने कहा कोई बात नहीं है,
मुझे धन की जरूरत होती है तो मुझे पैसा ला ला करके दे दिया कर। धिक्कार है ऐसे आदमी के लिए। और वो जान करके अपनी पत्नी से कुकर्म कराने लगा। चंचुला पैसा लेकर के लोगों को देह देने लगी। इतना बड़ा अपराध, प्रातो जगाम नरकम, नरक भी नाक सकोड़ रहा था, इतना बड़ा अपराध इससे हो। समय चलता रहा, बिंदु के प्राण निकल गए, बड़ी बुरी तरह से मरा। विंदे भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकर, महापापी बना, बहुत बड़ा अपराध किया था, पापी बना। मृते भर्तर तस्मिन दुराचारोत बिंदु गए। पति की मृत्यु पर चंचुला की आंख में से एक आंसू नहीं निकला, क्योंकि वो तो दुराचारणी हो गई। उसको कोई दुख नहीं हुआ, उसे कोई भी पीड़ा नहीं हुई। बच्चों के साथ रहने लगी। बच्चे भी ऐसी मां को पाकर के बड़े शर्मिंदित थे, उन्हें बड़ी लाज लगती थी। एक समय की बात, एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्यव पर्वणि। एक पर्व की तिथि आई। पर्व की तिथि में भोर में जल्दी स्नान कर लिया जाए तो सीधे कुंभ स्नान का फल मिलता है। जैसे कल पर्व तिथि है पूर्णिमा, सूर्य उदित होने से पहले ही नहा लीजिए, 1.5 घंटा पहले नहा लो। कल विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लो। कल गैया को चने की दाल, गुथा हुआ आटा, उसके ऊपर गुड़ रख करके एक रोटी के ऊपर रखकर उसको ऐसे मोड़ करके गौ माता को दीजिए। पूर्णिमा और गुरुवार को केले की पूजा की बड़ी महिमा है। भगवान सत्यदेव का स्वयं रूप है, प्रतीक है वो। दिया जलाइए, सुबह शाम पूजन कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा जो कि नर्मदा पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक, नर्मदा खंड में बहुत विस्तार पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन किया गया है। कल अपने हाथों से कुछ ऐसा, कुछ अच्छा करना, बढ़िया करना, सब कुछ मिलता रहेगा, लेकिन ये सब चीजें कहां प्राप्त होती है। 2022 की कल नागाजू की पूर्णिमा, मार्ग शीर्ष की पूर्णिमा, अद्भुत पूर्णमासी है। पर्व की तिथियों में किया गया सदकर्म यहां से पुराण में भी लिखा है, अनंत गुना होता है। तो एकदा दैव योगेन संप्राप्त पुण्य पर्वणि, पर्व की तिथि थी। लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। एवं विहरतो जा रही सा नारी चंचुला बया, चंचुला भी उनके साथ चलने की तैयारी थी। बहुत लोगों ने मना किया और कहा कि ये तो वेश्या से भी गिरी हुई है, इसको हम अपने संग लेके जाएंगे। उनके मध्य में कोई भले लोग भी थे, उन्होंने कहा भैया इसका भी कल्याण हो जाएगा, इसको लेकर के चलिए। तो वह उन सबके साथ में चली। देवालयेत कश्चिद देवज्ञा मुखता शुभाम सुश्राव सत्कथा संभव पुण्याम पौराणिकीम चसा। एक बड़ी सुंदर बात कही है, जब भी हम तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थ में कथा का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तीर्थ में जाएं तो 2 काम जरूर करना। क्या क्या करें? भागवत जी में वर्णन है, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। तीर्थ में जाकर के 2 काम कीजिए, एक कथा और एक सेवा। ये 2 काम कर सकें तो तीर्थ में वास कीजिए, तो पुण्य बढ़ेगा। वहां लोगों से सेवा ले नहीं, वहां सेवा करें। और एक इन कर्ण रंध्रों से सुनिए, भगवान की कथा सुनिए। और तीर्थों में तो प्राय 365 दिन कथा चलती ही रहती है। तीर्थ की एक कथा का फल 1,00,000 कथाओं के बराबर होता है। तीर्थ की कथा का फल, महिमा, इसलिए तो हम साल में 5-7 कथाएं तीर्थों में करते हैं। अब के बार द्वारका जी में है, सागर का किनारा है, और ऐसे भगवान हैं द्वारकाधीश सुदामा चरित्र में, जिनकी महिमा आपने भागवत में बहुत बार सुन रखी।
द्वारका के पंडे पुजारी कहते हैं कि सुनो, मांगो 20 और देता है हमें 30, और इसके दरबार में नहीं लगती है कोई फीस, और वो है हमारा द्वारकाधीश। वो है द्वारकाधीश। मांगो 20 और इसके दरबार में ना लगे कभी कोई फीस, और दे देता है 30, वो है हमारा द्वारकाधीश। वो द्वारकाधीश है। तीर्थ की कथा पूरा ध्यान रखो, उसमें आंखें गड़ा के, इसमें क्यों नहीं चल रहा है? वहीं आंखें गड़ा के, मेरी तरफ नहीं, उसमें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधेश्याम। आप पूछ रहे हैं व्रत की पूर्णिमा कब की है? कल बता तो दिया था, आज ही की है व्रत वाली। तो व्रत वाली आज की है, पर्व की कल है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे, वो कल है, कल की है। और मैंने पूर्व में भी बोला है कि एकादशी 2 पड़ जाएं तो व्रत दूसरे दिन करो, और पूर्णिमा 2 पड़ जाएं तो व्रत पहले दिन करो। दूसरे दिन की एकादशी की जितनी महिमा है, पहले दिन की पूर्णिमा की भी वैसी ही महिमा है। ये तो सिगरी बातें बता रखे हैं हम। पूर्णिमा 2 पड़ जाएं तो पहले दिन व्रत करो, और एकादशी 2 पड़ जाएं तो दूसरे दिन व्रत करो। तीर्थ की बात थी। एक शिवालय में, शिवालय कमश्चंदम देवज्ञ मुखथा स्वाम, एक ब्राह्मण के मुख से महापुराण की कथा चल रही थी। ब्राह्मण देवता उस कथा का गायन कर रहे थे। सुश्राव सतकथाम संभु पुण्याम पौराणिकीम चसा। सब लोग बड़े आदर के साथ सुन रहे थे, भीड़ लगी हुई थी, कथा में लोग बैठे हुए थे, और उन्हीं श्रोताओं में चंचुला जाकर के बैठ गई। और योग बस प्रसंग वही चल रहा था जो स्त्री पराये पुरुषों के साथ संबंध जोड़ती है। यमदूत उसके साथ क्या क्या नहीं करते, कितना उसे कष्ट देते हैं, कितना उसे दंड देते हैं, यही चैप्टर चल रहा था प्रसंग। चंचुला बैठी बैठी आंसू बहा रही थी, रो रही थी, आंख के आंसू बंद नहीं होते, प्रायश्चित हो रहा था। भयभीत हो रही थी कि अब मेरा क्या होगा, मेरा तारण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। और यही सोच सोच करके वो फूट फूट करके रो रही थी। कथा जैसे ही पूरी हुई, चंचुला पंडित जी महाराज के पास पहुंची, चरण पकड़ लिए, मत्था रख दिया। वैसे भी ये श्रोता का नियम है, कोई मन में संशय है तो कथा के बीच में खड़े होकर के न पूछें। सुबह शाम पंडित जी महाराज के पास पहुंचे और अपना प्रश्न रखें। प्राय लोग तो इसलिए मिलने के लिए जाते हैं, रुपया पैसा कैसे मिले, मकान कैसे बने, दुकान कैसे बने, बेटे को बेटा हो जाए, नारियल आशीर्वाद, बेटा परदेश चला जाए, नौकरी से लग जाए, उसके लिए आशीर्वाद। शिव महापुराण कहती है कि महापुरुषों के सामने पहुंचे तो अपने कल्याण की बात कीजिए, भजन कैसे बढ़े, उद्धार कैसे हो। चंचुला रोती हुई इस महापुरुष के पास पहुंची। ब्रह्मन स्तबम शरणम सद्वृत्तमजानन्ता सुधर्मकम स्वत्ता मामोद्धरा स्वामीन कृपाम कृत्वा तुलामप। हे गुरुदेव, मैं बड़ी अभागिन हूं, पापनी हूं, मेरे पास पति नहीं है, मैं कुकर्मी स्त्री हूं, चढ़तम सुलवड़म पापम मया मूढ़ धिया प्रभु। हे प्रभु, मैं मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं, ये सब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आपकी शरण में चल करके आई हूं, गुरुदेव मेरा कल्याण कर दीजिए। मैंने पराये पुरुषों के साथ संबंध जोड़े हैं,
मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि डॉक्टर्स लोगों से कभी रोग मत छिपाना, गुरुजनों से कभी अपराध मत छिपाना, मन की बात मत छिपाना। इन्हें बता दोगे प्रायश्चित भी हो जाएगा और समाधान भी मिल जाएगा। पाप धरती से भी भारी होते हैं, पापों को हल्का मत मानिए। पुण्य छिपाने की जरूरत है और पाप उजागर करने की आवश्यकता है। लेकिन होता विपरीत है, लोग पुण्य बताते रहते हैं, गाते रहते हैं और पापों को छिपा करके रखते हैं। जो चीज छिपा करके रखी जाती है बढ़ती जाती है, तो पाप छिपा करके रखेंगे तो वो बढ़ेगी नहीं। पेड़ की जड़ को जमीन में छिपा देते हैं, गाड़ करके रखते हैं, इसलिए तो पेड़ ऊपर बढ़ता जाता है, बढ़ जाता है। पाप भी छिपा करके रखे जाएंगे तो पाप भी बढ़ते जाएंगे, कम होंगे नहीं। पेड़ की जड़ को खाली कर दो मिट्टी से तो वृक्ष नीचे गिर जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है। पापों की जड़ भी खुली छोड़ दोगे, सबको बता दोगे, तो एक न एक दिन ये पाप रूपी वृक्ष भी सूख करके खत्म हो जाएगा, हमारा संग छोड़ करके भाग जाएगा। इसलिए महापुरुषों के सामने इसको छिपाए नहीं, इसको बता। पाप छिपाने के लायक है ही नहीं, है तो बताने के लायक है। गुरुजनों से भी यदि कोई बात छिपाई जाएगी तो फिर बताई कहां जाएगी। आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी। धमाम मूढ़धियम पापाम काम मोहित चेतसम। मैं कामी स्त्री हूं गुरुदेव, दुराचार मैंने किया है, मैंने पति का महत्व नहीं समझा और मैं बहुत दुखित हूं। आपके चरणों में चल करके आए हूं, प्रभु मेरा कल्याण कीजिए। त्वमेव गुरुर्ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर्मादीनां त्वमेव शरणं गताम्। यह कहने लगी त्वमेव में गुरु, आप मेरे गुरु भी हैं, ब्रह्मस्त्वम आप मेरे भगवान भी हैं, माता त्वम आप मेरी माँ भी हैं और पिता त्वम आप मेरे पिता भी हैं। गुरु सब कुछ होता है। पिता बनकर के हमारी आत्मा का पोषण करता है, मां बनकर के जिस प्रकार से मां कीचड़ से बच्चे को नहला धुला करके साफ सुथरा कर देती है, गुरु भी हमें संसार के भोगों से स्वच्छ शुद्ध करके सन्मुख खड़ा कर देता है। गुरु इस दुनिया में सबका गौरव बढ़ाता है। आंख में आंसू आ गए और वह कहने लगी, गुरुदेव उद्धार उद्धर्म आदीनाम त्वमेव शरणं गताम। मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए। उत्थाप्य कृपया धीमान बभासे ब्राह्मण सही। गुरु ब्राह्मण था और उसने कहा, खड़ा हो गया और ब्राह्मण कहने लगा, दिष्टा काले प्रबुद्धांसी शिवानुग्रह तो वराम। हे देवी, तुमने आज से महापुराण की कथा सुनी और भगवान महादेव ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी। क्या कृपा कर दी कि तुमने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया। भजन करने के जो परिणाम हैं वो सुन लें, जिस ग्रंथ में लिखा है। आपका भजन ईश्वर स्वीकार कर रहा है कि नहीं, हमें कैसे पता चले। सुंदरकांड हनुमान चालीसा तो करते करते लोगों को 40-40 सालें हो जाती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे पता चले कि हमारी पूजा को भगवान ने स्वीकार किया है? तो उसके परिणाम रिजल्ट एक ही है, हमें अपनी गलतियों का एहसास होने लगे। भगवान की पूजा में कथा में आंसू आने लगे, हम रोने लगे, हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं, हम बड़े अपराधी हैं। भगवान की दयालुता का अनुभव हो और अपने अपराधों को स्मरण करने के लिए बैठ जाएं तो समझ लो कि हमारी और आपकी पूजा को भगवान स्वीकार कर रहे हैं, परमात्मा स्वीकार कर रहे हैं उसको। इस ब्राह्मण देवता ने बात कही, दिष्टा काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रह तो वराम।
शंकर ने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कर दिया, क्योंकि कथा में तुम्हारी आंख में आंसू। और भगवान उसे हृदय में जाके बैठ जाते हैं, मंदिर में कथा में जिसकी आंख में आंसू आ जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गज गद गिरा नयन बहीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहीरा। गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान ने खुद कहा मेरी कथा सुनते सुनते आंख डबडबा जाए, आंख में आंसू आने लगे, नाचने का मन करे, रोने का मन करे। भगवान कहते हैं कि उस हृदय में तो फिर मैं स्वयं आकर के बैठ जाता। क्या अद्भुत कथाएं, कमाल की कथा है। ब्राह्मण देवता की भी आंखें पसीज गई, आंखें सजल हो गई। उन्होंने कहा, हे देवी तुम बड़भाग्नी हो, तुमने अपनी गलती का एहसास किया, तुम शिवस्य शरणम ब्रज, अब तुम्हें शंकर की शरण में चले जाना चाहिए। चंचला ने पूछा, हे गुरुदेव उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप कृपा करके उपाय करा बता देगा। सोध्यमानम दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम। हाँ, दर्पण शुद्ध होता है तो उसमें अपना चेहरा देख लिया जाता है, और जब हृदय निर्मल होता है तब भगवान की छवि देख ली जाती है। हृदय निर्मल हो, और हृदय निर्मलता के लिए हे देवी तुमसे महापुराण की कथा सुनो। आपको पता है पहले दीवार के ऊपर दर्पण लगा हुआ होता था, पानी के छींटे पड़ जाते तो वो धुंधला हो जाता, उसमें मुंह नहीं दिखता था। दादी बड़ी होशियार होती थी, बोलती थी कि उसमें थोड़ी राख लपेट दो फिर ये चमक जाएगा। फिर उसको राख से मांजा जाता तो उसमें चेहरा दिखाई देता। कथा के द्वारा हृदय रूपी दर्पण का मार्जन किया जाए तब इसमें अपना चरित्र का मुखमंडल दिखाई देता है। तो बड़ी है सुंदर सी बात कही गई, और कह दिया सर्वम पापम सद्यो विनश्यति, अब सगरे पाप बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। तुम कथा सुनने का संकल्प लो। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, 1 घंटे में 1 लाख रुपए की कमाई छूटती है। 1 घंटे में 1 लाख रुपया, उसको भी छोड़कर यदि कोई कथा सुन लेता है उसको घाटा नहीं, मुनाफा ही मुनाफा। क्योंकि कथा सुनने से अनेकानेक जन्मों के पाप जल करके पिघल करके खत्म हो जाते, और कथाएं ये बड़े भाग्य से मिलती हैं।